Hello everyone, I'm Shalini Notra. Welcome to my channel Shalini Notra's Kitchen. I hope that you all are enjoying your life. Before starting this video, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, if you are new to my channel, तो जल्दी से जाकर उसको YouTube पे सब्सक्राइब कीजिए and you can also follow me on Facebook and Instagram. So let's begin this video. So today I'm not going to give you any recipe. Today I'm going to do some motivational talk with all of you. आज हम motivational talk करेंगे जिसमें मैं एक topic discuss करने जा रही हूँ जिसमें है कि हमें कुछ habits हैं. We should develop some habits in our life so that the quality of life can be improved. ये कुछ आदतें हैं हमारी लाइफ में जो हमने चेंज करनी है, जो हमने डेवलप करनी है, अपनानी है, ताकि जो हमारी क्वालिटी है लाइफ कि वो इम्प्रूव हो सके, ताकि हम अपने लिए टाइम ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सके और अपने नियर्स एंड डियर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड कर सके. गेटिंग अप अर्ली इज़ अ गिफ्ट विच यू कैन गिव टू योर सेल्फ. हम अगर जल्दी उठते हैं सुबह तो वो एक गिफ्ट है जो हम अपने आप को दे सकते हैं. हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है. सारा दिन हम कहते हैं कि ये काम करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, वो काम करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है. हमने अपनी कितनी ही जो हॉबीज़ होती हैं वो छोड़ दी हैं इसी वजह से कि हमारे पास टाइम नहीं है. ये कभी नहीं होता कि हमारे पास टाइम नहीं है. टाइम हर पर्सन के पास होता है, लेकिन उसको कैसे हमने मैनेज करना है, कैसे यूटिलाइज़ करना है वो टाइम को, वो हमने खुद देखना होता है. अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, इफ़ यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आपके पास बहुत सारा टाइम है जो कि आप यूटिलाइज़ कर सकते हो अपनी हॉबीज़ को परस्यू करने के लिए, अपना कुछ भी मनपसंद काम करने के लिए. गेटिंग अप अर्ली विल अलाउ यू टू कंट्रोल योर डे rather than letting the day controls you. अगर आप जल्दी उठोगे ना तो आप अपने डे को खुद कंट्रोल करो. ये नहीं होगा अगर आप लेट उठोगे तो आपका डे आपको कंट्रोल करे, ये नहीं होना चाहिए. अगर आप अपने दिन को खुद कंट्रोल करोगे तो आपके पास टाइम ही टाइम होगा. आप हर काम प्रॉपरली अपने तरीके से परस्यू कर सकते हो. यू कैन इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ by developing this new habit of getting up early in the morning. आप अपनी जो लाइफ है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो. अपनी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस ला सकते हो. आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हो. आप अपने जो आपके नियर एंड डियर्स हैं उनके लिए टाइम निकाल सकते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, जिससे कि आपको हैप्पीनेस मिलेगी और आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाएगी. डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट और टू शिफ्ट टू अ न्यू रूटीन बिकॉज इट्स ह्यूमन नेचर कि हम चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. बहुत ही डिफ़िकल्ट है हमारे लिए कोई नया रूटीन डेवलप करना या किसी नई रूटीन पे शिफ्ट करना, बिकॉज ये ह्यूमन नेचर है कि हम चेंजेस को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं. बट बिलीव मी, अगर आप इसको डेवलप करोगे, अगर आप एफ़र्ट करोगे कि मैंने इस चेंज को अपनी लाइफ में लाना है, तो यकीन मानिए ये चेंज ज़रूर आएगी आपकी लाइफ में और आप इसमें सक्सेसफुल भी होगे. जब भी हम नए रूटीन पे शिफ्ट करते हैं तो उसमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें बहुत सारा एफ़र्ट लगाना पड़ता है, बहुत सारी पेशेंस रखनी पड़ती है और हमें अपने आप पे बहुत सारा करना पड़ता है. ये नहीं होता कि यू हैव ट्राइड अ फ्यू डेज़ एंड देन यू गेव अप जस्ट बिकॉज इट वाज टू हार्ड टू परस्यू दिस न्यू रूटीन. ये नहीं होता कभी भी कि आपने थोड़े दिन लगाया कि हाँ ठीक है मैं थोड़े दिन ट्राई करके देखता हूँ या देखती हूँ कि मैं कितने दिन जल्दी उठ सकता हूँ, और फिर आपने छोड़ दिया किया कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसको करना. बिकॉज जब भी हम किसी न्यू रूटीन में शिफ्ट करते हैं ना तो इट गिव्स लॉट ऑफ इंटरनल स्ट्रेस टू आवरसेल्फ. मतलब हमें एक इंटरनल स्ट्रेस मिलता है. लेकिन आप यकीन मानिए कि अगर हमें वो इंटरनल स्ट्रेस मिलता है, अगर हम वो इंटरनल स्ट्रेस को थोड़ा सह लेते हैं और हम पेशेंस के साथ एफ़र्ट लगाते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. यू आर गोइंग टू गेन मच मोर दैन यू एक्सपेक्ट. आपको उसमें से बहुत फ़ायदा मिलेगा जितना कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करा होता. सो ये एक हैबिट है जो आपको डालनी चाहिए जल्दी उठने की. यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग ताकि आप अपने लिए टाइम निकाल सको, आप अपनों के लिए टाइम निकाल सको.
एंड द सेकेंड थिंग विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इज़ दैट जो हमारी वर्क लाइफ्स हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी हैं, दैट वी हैव नो टाइम टू शेयर अवर जॉय एंड हैप्पीनेस विद अवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। वो हमारे पास टाइम ही नहीं है उनके साथ स्पेंड करने का, बिकॉज हम ज़्यादा जो टाइम है अपनी लाइफ का हम स्पेंड कर रहे हैं ऑफिस की प्रॉब्लम्स को लेके। घर पे हमें जो ऑफिस की प्रॉब्लम्स हैं, वी शुड लीव दैट प्रॉब्लम्स एट अवर ऑफिस ओनली। उनको हमें घर नहीं लेके आना चाहिए, ऑफिस में ही छोड़ के आना चाहिए। वहाँ की वरीज़ जो हैं वो हम घर लेके आते हैं, हम उसमें ही लगे रहते हैं। जो घर में जो टाइम हमने स्पेंड करना है अपनी वाइफ्स के साथ या अपने हस्बैंड्स के साथ या अपने बच्चों के साथ, वो हम स्पेंड ही नहीं कर पाते जॉयफुली, बिकॉज़ हमें हमेशा होता है कि हमें अभी ये टास्क करना है, हमें अभी ये प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना है। तो इन चीज़ों को की तरफ इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके लिए ध्यान दीजिए, लेकिन आपको एक रूटीन सेटअप करना पड़ेगा कि आपको पूरे दिन में आपको वरी ब्रेक्स देनी होगी। वो भी आपको टाइम फिक्स करना होगा वरी ब्रेक्स देने का। वरी ब्रेक्स का मतलब क्या है कि आपको दिन में एक आधा घंटा या आप हाफ एन आवर रखिए या आप 1 घंटा रखिए, 1 आवर रखिए। आप अकेले बैठिए दिन में और उस टाइम आप एक अपनी डायरी लीजिए और पेन लीजिए और उस पर लिखिए कि आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसका आप सोल्यूशन निकालना चाहते हो। आज दिन में आपको क्या क्या टेंशन्स आई हैं, उसका क्या सोल्यूशन निकालना चाहते हो, और उस टाइम में आप अपनी प्रॉब्लम्स को लिस्ट कीजिए, उनका सोल्यूशंस ढूंढिए, रादर देन कि हम अपना होल डे स्पेंड करें के बारे में सोचने में और उनके बारे में ही वरी करते रहें। बिकॉज चिंता से, वरी करने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता किसी प्रॉब्लम का। अगर हम उसको एक बार बैठकर ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ हम उसके बारे में सोचते हैं और उसका सोल्यूशन मैं कहती हूँ ज़रूर निकलता है, उसी टाइम निकलता है। लेकिन अगर हम उसको बहुत पेशेंस से और बड़े ध्यान से कंसंट्रेट करेंगे ना, तो सोल्यूशन एकदम निकलेगा और उसके बाद आपको वरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें जो वो टाइम है उसको फिक्स करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई टेंशन ऐसी भी होती है कि बार बार हम अपना टाइम स्पेंड अगर हम कर रहे हैं, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को टाइम दे रहे हैं और उसमें हमें बार बार वही ध्यान आ रहा है कि अरे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए आप दिन में भी 15 to 20 मिनट्स दे सकते हो कि मैं थोड़ा सोचूं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है और उसको सोल्यूशन में क्या दे सकता हूं। उसके लिए शाम को आप टाइम निकालिए थोड़ा सा, लेकिन आफ्टर दैट यू शुड नॉट थिंक ओवर दैट प्रॉब्लम। उसके बारे में फिर उसके बाद मत सोचिए। जब आपने उसको आधा घंटा दे दिया है ना, तो उस प्रॉब्लम के बारे में मत सोचिए। अगर आप ऐसे वरी ब्रेक्स रखोगे अपनी लाइफ में, अपने दिन में जितना आपने वरी ब्रेक रखना है, तो अगर ऐसे रखोगे तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होगी, उसमें आपको बहुत सारी हैप्पीनेस मिलेगी। और जब आपने टाइम दे दिया है, इफ़ यू हैव गिवन टाइम फॉर द वरी ब्रेक्स, उसके बाद आफ्टर दैट यू कैन डू समथिंग इनोवेटिव फॉर योरसेल्फ। कुछ इनोवेटिव करिए अपने लिए, कुछ प्रोडक्टिव कीजिए। जैसे कि यू कैन गो फॉर योर वॉक, यू कैन रीड एनी बुक यू कैन रीड विच यू लाइक, एनी टॉपिक दैट इज़ मोटिवेशनल टॉपिक यू कैन discuss with anybody you like, and you can talk to any your friend जिसके साथ आपको बात करके आपको इनर पीस मिलती है, आपको हैप्पीनेस मिलती है, आप उसके साथ बात कर सकते हो। यू कैन गो टू किचन एंड यू कैन कुक एनी रेसिपी जो आपको अच्छी लगती है। तो आपको अपने आप को थोड़ा सा बिजी रखना होता है। अगर आप अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करोगे ना, तो मैं कहती हूँ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इट विल इम्प्रूव, वो इम्प्रूव होगी। तो आई थिंक कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। आपके पास 15 डेज़ हैं। आफ्टर 15 डेज़ मैं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो एक और लाऊंगी और उसमें आप मुझे बताना कमेंट करके आप अपनी लाइफ में ये 2 हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करके देखिए। तो उसके बाद आप मुझे कमेंट करके न्यू वीडियो में बताना कि आपने अगर ये हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करा है तो इसमें क्या चेंजेस आई हैं और आपको कैसा लगा ये न्यू हैबिट्स इम्प्लीमेंट। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो ऑफ माइन देन डू शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन below. We'll meet soon with the next video. Till then, take care of yourself, eat healthy, stay healthy, and also stay motivated and blessed. Bye bye.